तो आज जस्ट आज का जो लेक्चर यानी फर्स्ट लेक्चर है, इसमें सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इस कोर्स के बारे में। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर यानी मंडे वाले दिन जो लेक्चर होगा इस वीक में, आपका ये एक ही लेक्चर हो सका है क्योंकि क्लासेस ट्यूसडे से स्टार्ट हुई हैं। और ये आपको आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स या कोर्स कंटेंट्स गिवन है, मैं आपको इसके पीडीएफ में सेंड भी कर दूंगा। जो टॉपिक हमने पढ़ना होगा वो आप घर से पहले देख के आ सकते हैं, ठीक है, ताकि उस पर एक यूजफुल डिस्कशन हो सके, राइट। तो ये सारा डिटेल में पढ़ना, जो कोर्स कंटेंट्स हैं, ये मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन इसकी पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैंने इस सिलेबस को कैसे हम कवर करेंगे, बिगिनिंग में हम बहुत ही थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे स्टार्ट में, ताकि जो पीछे हमारी डेफिशिएंसी है हम उसको कवर कर पाए। जिस तरह लास्ट में हमने जो जिस बुक को फॉलो किया था, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और इसके साथ सर्वे एंड जैविट की जो बुक है उसको भी मैं टच किया करूंगा, उससे भी हम हेल्प लिया करेंगे। और ये ग्रिफिथ्स की लिखी हुई है 3rd एडिशन को मैं फॉलो करूंगा, और इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक हो गया। और इसका चैप्टर नंबर 6 से 11 तक हमने पढ़ना होगा। तो पहले जो 2 वीक्स हैं उसमें जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो यहाँ पे लिखे हुए। पहले लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड्स इन मैटर एंड मैग्नेटाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसी तरह सेकंड लेक्चर होगा ये द फील्ड ऑफ मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड वीक का के टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं। इन टॉपिक्स के फर्स्ट वीक में स्पेशली जो कि हमारी मंडे वाली क्लास होगी, उसमें मैं आपको लास्ट सेमेस्टर में जो टॉपिक मिस हो गए, जो कवर नहीं कर पाए, मैं उनको कवर करूंगा, ठीक है। तो ये देखते हैं कि कोई भी इंसान है, कभी कभी ऐसे होता है कि किसी प्रॉब्लम की किसी वजह से वो गिर जाता है, तो उसका पहली दफा गिरना जो है वो एक्सीडेंट होता है, लेकिन उसी जगह पे गिरे रहना ये उसकी चॉइस होती है। ये मैंने एक यहाँ पे कोटेशन लिखी है, फॉलिंग डाउन is an accident while staying down is a choice। अगर एक बच्चे का पिछले सेमेस्टर में ग्रेड अच्छा नहीं आया, नंबर अच्छे नहीं आए, तो इसका ये किसी वजह से होगा, डेफिनेटली उसने मेहनत नहीं की होगी, या कोई बीमारी की वजह से पॉसिबल है, इंटरनेट की वजह से पॉसिबल है, लेकिन वहीं पे स्टे करना, स्टे डाउन जो है ये अब उसकी चॉइस होगी। तो मैं आप लोगों को, आप बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे बच्चे जिनका ग्रेड अच्छा नहीं आया या किसी वजह से वीक रह गए, तो उनके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, आपके अगर किसी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप उनकी लाजमी हेल्प किया करें, ठीक है। आप आपके ज़हन में अगर ये हो कि ये कभी भी मेरी हेल्प बैक मुझे नहीं करेगा, तो भी उसकी हेल्प करें, तो अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। तो ये जो हमारा 6th चैप्टर है इलेक्ट्रोडायनामिक्स 2 का, जहां से स्टार्ट हो रही है, वो मैग्नेटिज्म से रेलेवेंट है। तो मैग्नेटिज्म की हिस्ट्री के बारे में, मैग्नेटिज्म कहाँ से स्टार्ट हुई उसके बारे में मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने कंटेंट्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि चाइनीज पीपल जो हैं ये उन्होंने कंपास को सबसे पहले यूज किया 13th सेंचुरी में। कंपास है क्या चीज? ये एक मेटल की स्ट्रिप है, एक मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये नीडल किस काम आती है, इसका फंक्शन क्या है। लेकिन इससे पहले अरेबिक, या इसकी जो इन्वेंशन है कंपास की, ये अरेबिक या इंडियन है। इससे भी पहले जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो डिस्कवर हो चुका था, वो 800 BC में डिस्कवर हुआ। किन्होंने? यूनानियों ने डिस्कवर किया था। उन्होंने सबसे पहले एक स्टोन देखा जो कि आयरन के पीसेस को, लोहे के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। वो जो स्टोन था वो मैग्नेटाइट था, उसका जो फार्मूला Fe3O4 है।
तो इस तरह ये मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेट की इजाद हुई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जब हम मैग्नेट को स्टडी करते हैं हमारे जहन में आता है कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, वो पोल्स हमें क्या बता क्या रहे होते हैं, तो और वो बनते किस तरह। ठीक है, तो ये जहन में आता है। तो द डायरेक्शन ऑफ अ नीडल यानी कंपास, हम कह सकते हैं कंपास नियर अ स्फेरिकल नेचुरल मैग्नेट। अब नेचुरल मैग्नेट मैं किसको कह रहा हूँ, नेचुरल, हम अर्थ को नेचुरल मैग्नेट कह सकते हैं। वो क्या करते हैं, दे फॉर्म लाइंस दैट एनसर्कल द स्फीयर एंड पास थ्रू 2 पॉइंट्स। कैसे कैसे वो पास होती है, डायमेट्रिकली अपोजिट ईच अदर, तो एक दूसरे के अपोजिट डायमीटर की फॉर्म में वो एक दूसरे से पास हो रही होती हैं। इन लाइंस को जो मैरीकोल्ड था, जो फ्रांस का एक साइंटिस्ट था, उसने पोल्स का नाम दिया। ठीक है, इसके बाद लेटर ऑन इसी तरह के एक्सपेरिमेंट और भी किए गए और ये बात साबित की गई कि रिगार्डलेस ऑफ इट्स ऑफ द शेप ऑफ अ मैग्नेट, एवरी मैग्नेट हैज 2 पोल्स। हर मैग्नेट के 2 पोल होते हैं। कौन कौन से 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। अच्छा, ये नॉर्थ और साउथ पोल, इनको, ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। हाँ, मतलब चीज सेम है लेकिन 2 डिफरेंट नाम है, तो इनका आपस में इंटरेक्शन क्या होता है, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह की फोर्स एक्सर्ट करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब हमें पता है, हम ये पिछले कोर्स में हम पढ़ चुके हैं कि जो चार्जेस हैं, जो सिमिलर चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरह जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो चार्जेस की ही तरह जो सिमिलर पोल्स हैं, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को रिपेल करता है। और दूसरा क्या कि अपोजिट चार्जेस, अपोजिट पोल्स जो है, अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल इलेक्ट्रिक चार्जेस की तरह है। मैं इसकी डिटेल में अगली स्लाइड पे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इनके जो नाम रखे गए हैं, जो मैग्नेटिक पोल्स के जो नाम रखे गए, कैसे पता चला कि ये मैग्नेट है, मैग्नेट की इस साइड को हम कह दें कि ये नॉर्थ पोल है और दूसरी साइड को हम कह दें कि ये साउथ पोल है, ये कैसे पता चला? द पोल्स रिसीव्ड देयर नेम्स बिकॉज ऑफ द वे अ मैग्नेट एक कंपास भी मैग्नेट है, जैसे कि कंपास या मैग्नेट बिहेव्स इन द प्रेजेंस ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हम फिर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में वो जो मैग्नेट है वो कैसे बिहेव करता है, उसकी बुनियाद पर उसका नाम रखा जाता है साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल। तो जो बार में ये कैसे हम कैसे हैं, फाइंड कैसे करते हैं? हम ये कहते हैं कि इफ अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट एंड कैन स्विंग फ्रीली इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, it will rotate until its north pole points to the Earth's geographic north pole and its south pole points to the Earth's geographic south pole। ठीक है, अगर हमारे पास एक मैग्नेट की पतरी हो, एक मैग्नेट की नीडल हो, हम क्या करें, हम और उसको ऐसे सस्पेंड कर दें फ्रॉम द सेंटर कि वो फ्रीली मूव कर सके, हॉरिजॉन्टली मतलब रोटेट कर सके, और उस मैग्नेट की, उस मैग्नेटिक नीडल की जो साइड जमीन के ज्योग्राफिक साउथ पोल की तरफ हो जाए, हम उसको कहेंगे कि वो नीडल का साउथ पोल है, वो नीडल का भी साउथ पोल है। ठीक है, और जो साइड उस नीडल के अर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ चली जाए, जो उसकी तरफ डायरेक्शन अपनी कर ले, उस नीडल की उस साइड को हम कहेंगे कि वो नॉर्थ साइड है। ठीक है, यानी नॉर्थ पोल है। तो इस तरह मैरीकोल्ड के एक्सपेरिमेंट्स को डिफरेंट मटेरियल्स, वैरायटी ऑफ मटेरियल्स पे टेस्ट किया गया और ये वाजे किया गया कि कंपास नीडल
orients in preferred directions. So he suggested that the earth itself is a large permanent magnet. ठीक है, कि उसने ये सजेस्ट किया मैरीगोल्ड्स के एक्सपेरिमेंट की तरह के एक्सपेरिमेंट जो किए गए, और उसने सजेस्ट किया, इसने ये बात कही कि अर्थ जो है ये भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और ये परमानेंट मैग्नेट है। अच्छा, ये उसके बाद ये है कि फोर्सेस ऑफ पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स, मैग्नेट के जो पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, और वो किस तरह करते हैं। ये 1750 में साइंटिस्ट में इस पे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टॉर्शन बैलेंस यूज किया। ये बात जाहिर करने के लिए, ये बताने के लिए कि मैग्नेटिक पोल्स एक्सर्ट अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस ऑन ईच अदर। ठीक है, टॉर्शनल बैलेंस उन्होंने यूज किया। उन्होंने कहा कि दिस फोर्सेस वेरी एज द इनवर्स स्केल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इंटरैक्टिंग पोल्स। ये जो पोल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं, ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे दो चार्जेस के बीच में फोर्सेस होती हैं। वो फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्केल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इसी तरह यहाँ पे हम कहेंगे मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो फोर्स होती है दैट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं ये बात करना चाहूंगा कि ऑल्दो जो फोर्स है बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स ये सिमिलर है किसके, द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन हम मैग्नेटिक पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते। हम एक मैग्नेट को जितनी बार मर्जी तोड़ दें तो भी उसके दो पोल्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं ये कहूंगा कि नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स द परमानेंट मैग्नेट इज कट इनटू टू, ईच पीस ऑलवेज हैज अ नॉर्थ एंड अ साउथ पोल। ठीक है, अब इस स्लाइड पे मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मैग्नेटिज्म है उसका रिलेशनशिप इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पोल्स एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, दैट इज वेरी सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक, वेरी सिमिलर टू द फोर्स दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सर्ट ऑन ईच अदर। ठीक है, तो इसका क्या रिलेशनशिप है, ये काफी डिस्कवर हुआ, ये 1819 में डिस्कवर हुआ। कैसे डिस्कवर किया, कैसे हुआ, जब एक साइंटिस्ट था उसका नाम क्रिस्टल ऑर्स्टेड था, उसने वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने एक सर्किट बनाया हुआ था, उसके पास एक कंपास नीडल भी पड़ी हुई थी सर्किट के करीब। जब उस सर्किट में से करंट गुजरा तो वो साथ पड़ी हुई कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हुई। तो वहां से उसने ये डिस्कवर किया, कहा कि जब एक सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है तो उसका इफेक्ट जो मैग्नेट यानी कंपास नीडल के ऊपर हुआ। अब उसके बाद 1820s में कुछ और ज्यादा कनेक्शंस बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म डेवलप किया गया। वो जोसेफ हेनरी ने कुछ डेवलप किया और फैराडे ने भी इसी पे काम किया, और उन्होंने ये शो किया, ये बताया कि इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट either by moving a magnet near the circuit or by changing the current in a nearby circuit। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक बात यहाँ पे छोड़ दी थी, वो क्या थी कि अगर आप क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो भी साथ पड़े हुए सर्किट में, साथ पड़े वायर में करंट प्रोड्यूस हो सकता है। ये बात बाद में फिर मैक्सवेल ने की थी। मैक्सवेल ने ये शो किया था कि इसका उलट भी पॉसिबल है, इसका उलट भी ट्रू है। कि क्या ट्रू क्या है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का इन्होंने रिलेशनशिप बताया था। ठीक है, तो इस चैप्टर में मजीद हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम मूव अगर करें इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसका इफेक्ट क्या होता है, ये फिर हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। और उम्मीद है कि आप सब लोग अगली क्लास में फिजिकली यहाँ पे डिपार्टमेंट में आएंगे तो हमारी क्लास होगी, तो मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे टेक्स्ट कर दे, बेहतर है, मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी जाहिद, मैसेज करें, कोई क्वेश्चन है तो मैसेज करें। हाँ ठीक है, मैं ये एक बच्चा पूछ रहा है, नोट्स नोट्स मैं आपको दे देता हूँ, अभी सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रोडायनामिक्स के सारे नोट्स मेरे पास हैं, हाथ के लिखे हो, हाथ से लिखे हुए हैं, मैं वो भी आपको दे दूंगा। और ये जो स्लाइड्स हैं इनकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।